जगह पर आ चुकी हूं जहां पर सीढ़ियों पर जिस तरह की भगदड़ मची थी, जो तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज के हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो विचलित करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, जरा हम आते हैं और यहां पर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये जो रेलिंग लगी होती है सीढ़ियों पर, ये पूरी तरह से टूट गई है। भगदड़ इतनी ज्यादा, ये आप जो देख रहे हैं कितना मजबूत ये होता है, लेकिन कितनी कितनी जबरदस्त उस समय भिड़ रही होगी। जिसके बाद ये आप देख पा रहे हैं रेलिंग पूरी तरह से बीच से ही क्रैक हो गई है। कितनी भीड़ रही होगी यहाँ पर, यानी कि बहुत ज्यादा धक्का मुक्की। की तस्वीरें आप देखिए, साड़ियां यहाँ, जूते यहाँ पर हैं, मूंगफली है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जूते, छोटे बच्चों के जूते आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां पर एक चुनरी दिखाई दे रही है, पानी की बोतल है, लोगों का सामान जहां तहां फैला हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए उस तरफ भी, यानी कि ये दूसरी तरफ का हिस्सा है। अब सामान वहां पर कहां से गया, लेकिन इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर से आप जरा दिखाइए, ये जो रेलिंग का हिस्सा है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी मजबूत रेलिंग अगर टूट जाती है तो यहां पर हालात उस समय कैसे रहे होंगे। थोड़ा और नीचे जाने की, ये पूरा का पूरा वो हिस्सा है जहां से होते हुए आपको बताते चले कि जो भीड़ थी वो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की तरफ जा रही थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और भीड़ जब थमी थी तो यहां पर बहुत बड़ी तादाद में जूते, चप्पल, कपड़े, लोगों के सामान यहां पर बिखरे हुए थे। रेलवे प्रशासन ने तत्काल यहां पर सफाई करवा दी और उसके बाद यहां से सामान तो हटवा दिया, लेकिन ये जो दाग 18 लोगों की मौत के लगे हुए हैं रेलवे के ऊपर, उसको वो कैसे धो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। थोड़ा और नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं तस्वीरें। नीचे की तरफ आप सोचिए, ये इतना मजबूत, इसको आप हिला भी नहीं सकते हैं। ये जो रेलिंग है आप इसको हिला भी नहीं सकते हैं। और आगे की तरफ अगर वो रेलिंग टूटी हुई है तो फिर आप सोचिए कि वहां पर हालात किस तरह थे। और अब मैं आ चुकी हूं उस प्लेटफॉर्म पर। आपको बताते चले, यही वो हिस्सा है जहां पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। एक तरफ आप देखेंगे, एक तरफ 13 नंबर, 14 नंबर, और यहाँ पर अभी फिलहाल प्रशासन, पुलिस के बेहतर यहाँ पर प्रबंध कर दिए गए हैं। एक कहा जाता है, कहावत है बार बार, आप पीछे की तरफ देखेंगे यहाँ पर किस तरह से पुलिस प्रशासन की काफी ज्यादा भीड़ आ चुकी है और यहाँ पर लोगों को हटा दिया गया है। लेकिन यही 4 घंटे पहले अगर आप यहाँ पर आते तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। रेलवे की ओर से इतनी बड़ी कोताही क्यों की गई, प्लेटफॉर्म आखिरी समय में क्यों चेंज किया गया, अगर भीड़ बहुत ज्यादा थी तो पहले ही उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। आप देखिए, दिल्ली पुलिस के यहाँ पर तमाम अधिकारी और इसके साथ ही जो अर्धसैनिक बल है उनको भी लगाया गया है। लेकिन फिलहाल अब लोग नहीं मिलेंगे आपको। लोग तो या अपने घर जा चुके हैं, या कुछ लोग अस्पताल में इस वक्त हैं, या कुछ लोग अपने को ढूंढ रहे हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में सवार होकर जा चुके हैं। लेकिन अभी यहां पर सन्नाटा है। आप सोचिए, अभी यहां पर शांति है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले, 3 से 4 घंटे पहले यहां पर जिस तरह की दुर्दशा थी, जिस तरह की अव्यवस्था थी, रेलवे प्रशासन की ओर से जो कोताही बरती गई, भारी भीड़ होने के बावजूद लोगों को रोका नहीं गया, क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर पूरी तरह से रेलवे फेल रहा है। उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कब तय की जाएगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अहमद बिलाल हमारे साथ एलएनजेपी अस्पताल से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ ही 18 हो चुका है मौत का आंकड़ा। अहमद, और क्या जानकारी मिल रही है? तमाम लोग अभी भी अपनी सांसें गिन रहे हैं, कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। क्या खबर आ रही है, क्या जानकारी मिल रही है अहमद? बिल्कुल चित्रा, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं उसी एलएनजेपी अस्पताल पे, जहां पर जो सबसे ज्यादा घायल और जो डेड बॉडीज हैं वो यहीं एलएनजेपी अस्पताल पर पहुंची थी। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि 15 लोगों की मौत जो है वो यहाँ एलएनजेपी अस्पताल में, 15 डेड बॉडीज जो है वो सिर्फ एलएनजेपी अस्पताल में आई हुई है, और इसके अलावा 15 इंजर्ड जो है वो एलएनजेपी अस्पताल में आए हुए हैं। और अभी भी जो डायरेक्टर है एलएनजेपी अस्पताल के, वो अंदर मौजूद है और किस तरीके से जो घायलों को उपचार देना है वो जो है उसकी देखरेख कर रहे हैं। जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल से जो है वो जरूर जा चुके हैं। अगर हम पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें तो ज्वाइंट सीपी से लेकर के जो डीसीपी हैं यहाँ इस इलाके के, वो भी अब एलएनजेपी अस्पताल से जा चुके हैं। एलजी जो है वो विजिट करके जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो अंदर जो परिजन मौजूद हैं वो अभी भी उनके साथ हैं, जो कि जिंदगी और मौत के बीच जो अभी 15 जानें जो जूझ रही हैं वो अभी भी इस अस्पताल के अंदर जरूर मौजूद है। 15 मौतें जरूर हो चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 15 लोग कामना करते हैं कि जल्दी से जल्द वो सब लोग ठीक हो जाएं।
लेकिन बड़ा सवाल यह है, देखिए 18 लोगों की जान चली गई है, यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन मेरा यह सवाल है, रेलवे प्रशासन की ओर से अब प्रबंध क्यों नहीं किए जा रहे हैं? यहाँ पर भगदड़ की स्थिति थी, ट्रेनें चलाई है, बाकी लोग जो जहां तहां सोए हुए हैं, पुलिस प्रशासन की अब यहाँ पर मौजूदगी है, यहाँ पर आकर लोगों को हटाया जा चुका है, रेलवे स्टेशन खाली कराया जा चुका है। लेकिन इसके ठीक पहले जब इतनी ज्यादा भीड़ थी तो फिर उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये सवाल तो पलट कर पूछे जाएंगे। आपको जरा दिखाते हैं, देखिए झटपट झाड़ू लगाया गया है और फटाफट यहाँ पर सामान जितने लोगों के बिखरे हुए थे उसको यहाँ पर देखिए, ये बैग है, इसमें जूते चप्पल पड़े हुए हैं, बाकी सामान यहाँ पर है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर फिलहाल आपको बताते चले भगदड़ की स्थिति बनी थी, जिसके बाद अब ये रोप यहाँ पर लगा दी गई है और इस तरफ भी काफी ज्यादा भीड़ थी। अभी यहाँ पर कोई नहीं आपको दिखेगा सिवाय पत्रकारों के या सुरक्षा बलों के, लेकिन इसके पहले यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी और लोगों को यहाँ पर हटाने का काम किया गया है। थोड़ा दूसरी तरफ हम आएंगे, अंदर की तरफ हम आएंगे, वरुण जैन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। जहां तहां लोगों के बैग, अभी ये किसका बैग है ये तो पता नहीं, हो सकता है इंतजार किया जा रहा हो। आपको बताते चले कि जहां तहां लोगों के सामान यहाँ पर बिखरे पड़े। अभी फिलहाल सफाई हो चुकी है, अगर आप आएंगे तो बिल्कुल साफ सुथरा आपको ये रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। लेकिन इसके भीतर अगर हम जाके देखें लोगों देखेंगे तो जूते टिफिन है इसके अंदर, यानी कि जहां तहां लोगों ने भगदड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश की और उसके बाद जो उनके चप्पल जूते यहां पर छूट गए थे, फटाफट प्रशासन ने सफाई करवाया है। लेकिन बड़ा सवाल, 18 लोगों की जान चली गई है, आखिर उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही कब तय की जाएगी? वरुण जैन हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, सीधे आपके पास आते हुए अभी की क्या जानकारी है, क्या स्थिति रेलवे प्रशासन की ओर से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को लेकर अब क्या व्यवस्थाएं की गई है? वरुण, देखिए, बिल्कुल इस हादसे के बाद 2 से 3 जो प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन है वो चलाई गई। यही वजह है कि प्लेटफॉर्म जो आपको खाली नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में जो देखा अपनी आंखों से, कितने लोग? मैंने अपने सामने में 3 लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है, घायल का बहुत दूर की बात है। आपके परिवार के सब लोग सुरक्षित हैं? मेरे पिताजी बस मेरे साथ थे, उनको मैंने ट्रेन में चढ़ा दिया है, उनका स्वतंत्रता सेनानी में चढ़ा के वो चले गए। हम दोनों में बस यही बातें हो रही थी। जब मैं फंसा हुआ था, जब मैं उनसे पूछ रहा था कि सांसें चल रही है ना, बस यही बातें हो रही थी। अगर मैं 10 मिनट और रहता तो शायद मेरा भी दम टूट चुका था। कौन था आपका एडमिट माता जी? एडमिट नहीं, देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। मैं सुल्तान बिहार की प्रयागराज। हमारे देवर ने बताए, हाँ गई थी, हम मिल का नहीं मिल का है, देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। वो भगदड़ में हाँ दब गए। हमारे देवर एडमिट है, दिल्ली से जा रहे थे, ये स्टेशन पे दिल्ली से जा रहे थे, ये 10 बजे ट्रेन थे। एडमिट तो बहुत सारे हैं। हमारे दौरानी पर 2 बच्चे तितरसी मरा पड़ा है, उसी में भी हमारे दौरानी के साथ 2 बच्चे भी है मरा हुआ। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।